अच्छा, इसमें ना एक दो एल्गोरिथम्स तो हमने क्लास में स्टडी भी किए हुए थे, तो पहले हम वही देख लेते हैं ताकि वो रिवाइज हो जाएंगे, फिर हम बाकी एल्गोरिथम्स की तरफ आएंगे। ये हमने काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम हमने स्टडी किया था। अब इसका अगर आपने रनिंग टाइम कंप्यूट करना है या इसको सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ये एल्गोरिथम था आपका। अब इसमें देखें ये रनिंग टाइम रिड्यूस कैसे हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर आपके पास जितनी भी लूप्स कंडीशन हैं, वो यहाँ पे देखें कहीं पे भी नेस्टेड लूप नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है, ये सारे के सारे आपके जितने भी लूप्स हैं वो मैक्सिमम कितनी आइटरेशन चलेंगे, जितना आपके पास अरे का साइज होगा उससे ज्यादा वो नहीं आपके पास एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर यहाँ से हम कंप्यूट करें तो यहाँ पे आपके पास एन से ग्रेटर आपका रनिंग टाइम नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन स्पेस मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्पेस आपकी एक्स्ट्रा लग रही है, कि एक अरे थी आपके पास, आपने एक नई अरे और क्रिएट की है। ठीक है, बाकी जितने भी एल्गोरिथम्स हमने स्टडी किए हैं उनमें हम एक्स्ट्रा अरे नहीं क्रिएट कर रहे। ठीक है, मतलब आपके पास जो भी आपके पास अरे गिवन थी इस तरह से, तो इस अरे के अंदर रहते हुए हम उनकी जो है ना वो सॉर्टिंग कर रहे थे। ठीक है, मतलब हम एक पिवट लेके उसको इस तरह से इनको कंपैरिजन करके तो वो वैल्यूज शफल कर रहे थे। ठीक है, नई कोई अरे या हम नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे आपने एक ये वाली अरे ली है। ठीक है, और इसी तरह एक और अरे भी ली है सी सी। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा अरेज ले रहे हैं, इसका मतलब ये कि जब आप अरेज इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको स्पेस भी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो यहाँ से अब आपके पास जो स्पेस फैक्टर है वो फिर इंक्लूड हो जाता है। तो इस एल्गोरिथम को हमने क्लास के अंदर स्टडी किया हुआ है। ये कोई आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा कि ये इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये किस तरह से वैल्यूज को पिक करता है। सर क्लास काफी पहले देर हुई थी, आप भूल गए? नहीं वो चलें, वो भूल गए हैं, लेकिन ये आपके पास सामने एल्गोरिथम तो लिखा हुआ है ना। आप यहाँ से इसको वन बाय वन अगर एग्जीक्यूट करें तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते मुझे कि ये किस तरह से इसकी वर्किंग हो रही है। अच्छा तो हाँ जी, इसको करें फिर एक्सप्लेन इसको। इसको जो है ना वो कौन एक्सप्लेन करेगा, हमारे साथ कौन कौन है अभी यहाँ पे। उस्मान करेगा इसको एक्सप्लेन। उस्मान, आप सुन रहे हैं हमें? ये स्टूडेंट्स ना ज्वाइन करके चले जाते हैं ये। ठीक है, अच्छा ये मैं ना एक क्विज भी हमने प्लान किया हुआ है, तो वो उसमें फिर इसको एक्सप्लेन करें ना, फिर अगर आप लोग सुन रहे हैं तो फिर इसको एक्सप्लेन करें। इसमें इसी तरह फिर मैं ही बोलता रहता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ भी रही है कि नहीं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो ए है वो आपकी एक अरे है, वो आप कोई भी अरे यहाँ पे कंसीडर कर लें। ठीक है, ठीक है, अब ये अरे में कोई वैल्यूज आप प्लेस कर लें, जैसे आपके पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ भी आप 1 ले लें। ठीक है, कोई भी आप इस तरह से वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, बी जो है वो आपकी एक डुप्लीकेट अरे है। ठीक है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो जब अरे ये वाली जो अरे जब इसको पास करेंगे, ये ए अरे जो है, तो ये इस अरे को सॉर्ट करके इस अरे के अंदर प्लेस कर देगा। ठीक है, लास्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो आपके पास जो इंडेक्सेस हैं वो किस अरे के अपडेट हो रहे हैं यहाँ पे,
ये आपके पास सेकंड अरे के इंडेक्सेस अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। और के क्या है आपके पास, के आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है जो इस अरे के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे अगर मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है कि इस पूरी अरे के अंदर मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, तो वो आप यहाँ पे वो वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब ये कैसे रन होगा, आई की वैल्यू 1 से k तक है और सी ऑफ आई को 0 किया हुआ है, ठीक है। तो एक नई अरे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे सी, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना इसका जो इसका मैक्सिमम साइज है, ठीक है। 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगी इसका साइज, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ जाएगा 1, सी की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 है 1 से k तक, ठीक है। तो 1 2 3 इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है सी ऑफ आई इज इक्वल टू 0, तो इन सबको हमने क्या किया है, इनको सबको 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड लूप में आप देखें j इज इक्वल टू 1 टू n सी ऑफ ए आई जे प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब सी ऑफ जे की वैल्यू स्टार्ट, इसको ना थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं j की वैल्यू 1, ठीक है। जब j की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में देखें ये आपका फैक्टर क्या बनेगा, c a ऑफ j, तो a ऑफ 1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इज इक्वल टू +1 यहाँ पे आपने करना है, जो भी वहां पे पड़ा हुआ है उसके अंदर +1 करना है। तो a ऑफ 4 हो जाएगा सर। हाँ जी, a 4 ऑफ हो 1, जाएगा 4। हाँ a ऑफ 1 के ऊपर आपके पास 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 नहीं 3 4 नहीं + 1 होगा, 4। ये देखें आप, आपके पास जो +1 नहीं होगा, ये इंडेक्स है आपका a ऑफ 1, a ऑफ 1 के ऊपर आपके पास पड़ा हुआ 3, तो अब आपने तो 1 c ऑफ 3 आ यस जाएगा आगे ना समझ। यहाँ पे, ठीक है। 3 में 1 डाल देना है आपने। हाँ जी, c ऑफ 3 +1 होना है। तो c ऑफ 3 के अंदर क्या पड़ा हुआ है आपके पास, c ऑफ 3 के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है 0, ठीक है। तो यस सर 1 आ जाएगा। उसके अंदर यहाँ पे अब आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको काउंटिंग सॉर्ट क्यों कहते हैं, काउंटिंग सॉर्ट इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है ना, ये वर्क करता है अगर आपके पास वैल्यूज डुप्लीकेट भी आ रही है ना, जैसे यहाँ पे आपके पास 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज को पहले काउंट करेगा कि कितनी दफा कौन सी वैल्यू अकर हुई है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं, इसको अगर हम एक्सपैंड करें दोबारा, तो इसी तरह जब आई की वैल्यू दोबारा यहाँ पे इंक्रीज करेगी, जे की वैल्यू जब 2 हो जाएगी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो जब जे की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सी ए ऑफ 2, ठीक है, इस तरह से। तो ए ऑफ 2 के अंदर आप देखें आपके पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सी ऑफ 2 के ऊपर आपने क्या रखवानी है वैल्यू, सी ऑफ 2 +1, ठीक है। तो सी ऑफ 2 के अंदर पहले 0 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब आप इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी इस टाइम के ऊपर, ठीक है। जब जे की वैल्यू आपके पास 3 होगी, तो फिर यहाँ पे देखें जब 3 हुई है तो फिर उसी तरह से सी ए ऑफ आई यहाँ पे 1 आएगा, 1 के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो 0 पड़ी हुई है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। फिर आपके पास जे की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 4, इस तरह से। जब जे की वैल्यू 4 होगी तो फिर यहाँ पे पड़ा हुआ है 1, ठीक है। इसने फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है, उस पर पहले ही 1 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 2,
ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट स्टेप है कि इसने जितनी भी आपके पास अरे के अंदर आइटम्स पड़ी हुई हैं उनको क्या करना है, उनको काउंट करना है कि इसके अंदर कौन सी जो वैल्यू है वो कितने टाइम्स अक्कर हुई है इस अरे के अंदर। ठीक है, ये करने के बाद जब ये फर्स्ट स्टेप हम कर लेंगे उसके बाद जो आपकी अरे बनेगी सी ऑफ आई की, उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर इंडेक्सेस आ जाएंगे कि वो इंडेक्सेस कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स अकर हुई है। ठीक है, और फिर उसके अंदर प्रीवियस वैल्यू को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, सेकंड से स्टार्ट करके तो उसको प्रीवियस इंडेक्स उसमें ऐड कर देना है। मतलब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएंगी, इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एल्गोरिथम ना आपको देख के कम से कम सॉल्व करना आना चाहिए। ये चीजें जो है ना आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएंगी। ये आप लोग इसको थोड़ा सा ना, कोई भी एल्गोरिथम अगर आपके पास आता है तो उसको आपने सॉल्व कैसे करना है ये आपको टेक्निक आ जानी चाहिए अभी तक। उसके बाद ये जो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें आई इज इक्वल टू 2 से लेके के तक अगर उसको हमने रन करना है तो के आपके पास मैक्सिमम है, वही वैल्यू जो मैंने आपको पहले बताई है। तो अब आपके पास जो नई अरे बनेगी वो क्या बनेगी इस लूप के बाद, कौन बताएगा यहाँ पे? उस्मान का तो माइक खराब हो गया है। खिजर आप बताओ यहाँ पे, अब अगर मैं इस लूप को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यूज? ये रोल नंबर्स की जो है ना अटेंडेंस फिर आज नहीं लगेगी, ये लोग चले गए हैं। ये मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ। माइक तो मेरा भी ठीक नहीं है लेकिन मैं देख लो बोल रहा हूँ। अब बोलेंगे ना आपकी आवाज मेरे तक आ जाएगी। सर 80 की जो 2 की वैल्यू है ना उसको 3 के इंडेक्स में कर देंगे। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे यहाँ सी आई ऑफ 2 आ आई है ना, जाएगा। जो ये देखिए ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो तो एज इट इज आएगी क्योंकि आई की आई जो है ना वो आप 2 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। यस ठीक है, सर। तो यहाँ पे देखें सी ऑफ आई, सी ऑफ 2। ठीक है, और इसको इज इक्वल टू किया हुआ है किसके, सी ऑफ आई के, सी ऑफ 2 यहाँ पे आ जाएगा और C2 प्लस प्लस 1 सी टू, सी और टू, टू C1 माइनस वन है ना, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 1। तो ठीक है, 3 के इंडेक्स में लिखना है। नहीं 3 के इंडेक्स में क्यों रखेंगे, सी ऑफ 2 है तो सेकंड इंडेक्स नहीं 2 है। सर, इंडेक्स सी आपका यही रहेगा यहाँ पे। C3 में ढूंढ के ना C2 में डालना है ना। हाँ जी, इन दोनों को ऐड करना है। अब ये इनकी यस सर। वैल्यू है 0 आएगा 1 और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा यहाँ पे 3। आपके पास। 3 में ठीक 2 है, और को ऐड सर कर देंगे। ये देखो हमने जो मैक्सिमम लेना है ना नंबर, अभी इसके अंदर हमने मैक्सिमम 3 तो सारे थे 3 2 1। अगर कोई नंबर नहीं होता उसका क्या आएगा? उसकी जगह सिर्फ 0 लिख देंगे हम। कौन सा नंबर? हाँ वो जारी बात है, वो जो नंबर नहीं आएगा उसका वो इंडेक्स चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 ही रहेगी। जब काउंट करेंगे, अब जैसे मैक्सिमम नंबर आपका 3 है ना, अगर यहाँ पे 1 2 3 था, ठीक है, अगर मैक्सिमम नंबर आपका होता 4 तो अब 3 की जो एंट्री बननी थी उसमें फिर आपके पास आइटम 0 ही रहनी थी, वो 0 टाइम रखकर हुआ है तो वो 0 रहना है। ठीक है ना? अच्छा, इस एल्गोरिथम का ना एक ड्रॉबैक हमने स्टडी किया था, वो जो स्टूडेंट बताएगा ना उसको 5 बोनस मार्क्स मिलेंगे, एब्सोल्यूट 5 मार्क्स। मतलब उसको उसकी ग्रेडिंग फिर 95 में से होगी। इसका ड्रॉबैक क्या है इस सर एल्गोरिथम का? इसका रनिंग टाइम ज्यादा होगा आई गेस। रनिंग टाइम सर ये कितना स्पेस होगा? ज्यादा लेगा।
नहीं नहीं, रनिंग टाइम तो इसका रिड्यूस हो गया, इसका लीनियर हो गया, ये बाकियों से भी कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। सर ये जो सीख ही रहे हैं ना, ये बार बार ना हम मतलब कि चेंज करी जा रहे हैं, तो स्पेस ज़्यादा ले रहा है थोड़ा सा। नहीं नहीं, स्पेस का भी इशू नहीं है, ये कोई एक इसमें मैंने आपको एक ना बताई थी वैल्यू, वो जो बताएगा ना पर्टिकुलर, मैं आपको बात बताऊंगा लास्ट पे, लेकिन आप पहले सोच लें। अच्छा, उसके बाद जब ये डिस्प्ले इंडेक्स, वैल्यूज को सॉर्ट करने के लिए होता नहीं नहीं, ड्रॉबैक पूछ रहा हूँ, इसका ड्रॉबैक क्या है ये इस एल्गोरिथम का। अब ये देखें, ये 3 हो जाएगा, और जब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4। ठीक है, ये सी ऑफ, जब हम करेंगे C(3) प्लस C(3) -1, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास C(3) के अंदर, C(2) के अंदर ये आ गई है वैल्यू पहले ही, ठीक है, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है 1, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बनेगी 4। ठीक है, तो 2 3 4 यहाँ तक ऐसे वैल्यूज आ गई, तो ये आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये करने के बाद आपने अब लास्ट जो है ना, अब हमने उसको सॉर्ट करना है। अब सॉर्टिंग आपकी यहाँ से होगी। ये एल्गोरिथम आपका क्या करता है, ये आपका इंडेक्सेस काउंट कर रहा है, ये जस्ट इनिशियलाइजेशन है कि आपने अरे को 0 कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर आपने इंडेक्सेस काउंट किए हैं कि जो आइटम आई है वो कितने टाइम्स अक्कर हुई है, ठीक है, अरे के अंदर। यहाँ पर इस लूप के अंदर क्या किया है, इस लूप के अंदर अकम्युलेटिव वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, प्रीवियस वैल्यू के साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, जैसे ये 2 था, ये एज इट इज आ गया है, ये प्रीवियस वैल्यू में ऐड हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये प्रीवियस वैल्यू में ऐड होगा तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद अब आपके पास जो अरे बनेगी यहाँ तक, अभी इसके अंदर हमने क्या किया है, सिर्फ हमने उसको अरेंज किया है उन वैल्यूज को। अब हमने यहाँ पे सॉर्ट करना है, सॉर्ट करके एक नई अरे के अंदर स्टोर करना है, जिसको हम कह रहे हैं बी। ठीक है, तो अब ये देखें, अब ये कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको अब देखें यहाँ पर जब ये वाला लूप हम रन करेंगे, सर ये अगर अरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो फिर कोई इशू तो नहीं होगा? क्या हो, ऑलरेडी सॉर्टेड हो। नहीं ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, उसको उसको भी ये सॉर्ट कर देगा। अच्छा इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि ये सर ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे काम करता होगा, अगर मतलब कोई डेसिमल वगैरह पे हो तो वो इसमें शायद इश्यू आ सकता है। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपके पास ये आइटम्स अगर स्मॉल भी है ना, जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 to 3 आइटम्स भी हैं, ठीक है, उनकी ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, ये उनकी वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आपके पास देखें, यहाँ पे एक वैल्यू आती है 1, यहाँ पे आता है 7, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7000। ठीक है, तो अब देखें ये 3 आइटम हैं सिर्फ, अगर इसको सॉर्ट करना हो, आप कोई भी एल्गोरिथम रन करेंगे तो वो उसको कम टाइम लगेगा इसको सॉर्ट करने में। ठीक है, लेकिन टाइम इसको भी कम लगेगा सॉर्ट करने में, ये भी आपको लीनियर टाइम पे इसको सॉर्ट कर देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, इसने अब 7000 इंडेक्सेस की एक नई अरे क्रिएट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की। ठीक है, तो ये वैल्यू डिपेंडेंट है। अगर सर आप कुछ कह रहे थे कि वो हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि ये वैल्यू डिपेंडेंट है, ये जो भी वैल्यू आएगी ना आपके पास, जो अरे की जो वैल्यूज होंगी, ये उनके उस पर डिपेंड करता है ये एल्गोरिथम। ये मेमोरी को लॉस्ट करेगा अगर आपके पास एक भी वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर आ जाती है। ठीक है, अब ये 7000 की तो मैंने एग्जांपल दी है, अगर आपके पास यहाँ पे 70,000 आ जाता है या 700,000 वैल्यू आ जाती है, ठीक है, आपके पास, लेकिन आपको वैल्यूज 2 ही हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसने 70,000 की एक अरे बना लेनी है, बाकी सबको 0 रखेगा और उन इंडेक्सेस को काउंट करेगा, तो ये आपका मेमोरी एफिशिएंट नहीं है।
ये मेमोरी लॉस्ट कर देगा आपकी, ठीक है। सर हमारा नहीं तो बोला हुआ है कि इसके स्पेस में इशू आएगा, मतलब ज्यादा स्पेस लेगा वो। नहीं वो कैसे लेगा नहीं, मैं स्पेस, तो बताया तो है नहीं आपने इसको। डिफरेंट था। क्या? वैसे समीर का पॉइंट भी है, क्या बोलो कह यार रहे हैं ना कि सर मतलब कि ना हम इसमें जो अरे ले रहे हैं ना, इनके जो मतलब इंटीजर्स अगर होंगे तो फिर तो वो यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई डेसिमल वैल्यू होगी वो तो फिर यूज ही नहीं हो सकती इसके अंदर। यस सर, पर हाँ, डेसिमल में तो डेसिमल वैल्यू के लिए भी नहीं ये रन तो करेगा, ठीक कह रहा है ये। डेसिमल मुझे वैल्यू फिर के लिए 5 भी मार्क्स इंडेक्स मिलेंगे। चाहिए। हाँ आपको जो है ना वो देखेंगे, आपका पॉइंट वैलिड है। देखेंगे सर। नहीं पॉइंट आपका ठीक है, मैं समझ गया हूँ। वो ये पॉइंट्स वाली वैल्यूज पे भी इंडेक्सेस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेस आपके हमेशा जो है ना वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा ठीक है, ये देख लेंगे लास्ट के ऊपर ना। अभी तो ये मैं इसको कंप्लीट एक दफा कर लें जरा। ये आपके पास जो अभी जब हमने इन 3 को सॉल्व किया है, जो फर्स्ट 3 को, तो आपके पास जो अरे बनी है वो इस तरह से बन गई है 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही अरे लिख लेते हैं और इसको हम लास्ट वाला स्टेप रन करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 3 4, ठीक है। ये आपकी कौन सी अरे है, ये सी की अरे है, जो सी की अरे क्रिएट की है। और जो आपके पास एक्चुअल अरे थी वो थी हमारे पास 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 3 2 1, ठीक है। तो ये हमारे पास अरे थी, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पे जे की वैल्यू अब आपने एन से स्टार्ट करके 1 तक आना है, ठीक है। तो जे की सबसे पहले वैल्यू क्या होगी आपके पास, यहाँ पे ये 3 2 1 1 था, ये था मेरा ख्याल, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 है ना, तो ये 2 टाइम्स अकर हुआ ये। तो अब आपने देखना है जे की वैल्यू हमने एन से स्टार्ट करनी है। तो एन नंबर ऑफ आइटम्स थी आपके पास जो हम यहाँ पे ले रहे थे, तो एन की वैल्यू स्टार्ट पे क्या होगी 4, ठीक है। अब देखेंगे इसने अब क्या ट्रिक यूज की है, ठीक है। ये वाला जो है ना बेसिकली सॉर्टिंग यहाँ से हो रही है, ठीक है। अब देखें ये कहता है जी कि बी, और ये आपका इंडेक्स है ये वाला, ठीक है। और इसी तरह से फिर आगे सी की अरे है, ठीक है, और उसका इंडेक्स है ए, और वो भी फिर आगे एक और इंडेक्स है यहाँ पे जे, ठीक है। अच्छा ये लास्ट स्टेप सिर्फ हमने देखना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये फिर, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। ये लास्ट स्टेप सिर्फ एक हम देख लेते हैं। अच्छा इसमें मैं आपको बता रहा था कि ये जो आपकी अब हमारे पास अरे आ गई है ये वाली, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ अब वैल्यूज को प्लेस करना है, ठीक है। जो आपके पास नई अरे बनेगी, अब ये जो आपकी लूपिंग कंडीशन है, इससे ये आपकी अरे कंप्लीट सॉर्ट हो रही है, ठीक है। अब ये कैसे सॉर्ट कर रहा है ये हम देख रहे थे, ठीक है। तो अब बी की वैल्यू अब यहाँ से देखें, तो ये जो इंडेक्सेस हैं आपके पास, ये सी, और यहाँ पे हम इसको कह रहे थे ए ऑफ जे, ठीक है। तो जे की वैल्यू स्टार्ट पे मैंने आपको बताया ये एन से डाउन टू 1 है, तो ये आपकी स्टार्ट पे अरे साइज हमारा 4 था, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ए ऑफ 4 पे आपने देखना है क्या वैल्यू पड़ी हुई थी हमारे पास, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास ए अरे ऑफ 4 पे 1 था, ठीक है। यहाँ से आप देखें ना, इसका जो 4th इंडेक्स है उस पे 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके पास इसकी जगह पे। ये अब आपका अगर ये वाला इंडेक्स यहाँ से अगर हम रिमूव करते हैं, ठीक है, तो इसकी जगह पे आएगा 1। तो सी ऑफ 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, वो हमने देखनी है, ठीक है। अब सी ऑफ 1 पे देखें हमारी क्या वैल्यू पड़ी है,
वो यहाँ से हमने कंप्यूट की थी, C(1) पे 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2। तो इसको अब यहाँ पे आप C, ये वाला जो कंप्लीट है ये नेग्लेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो B(2) के ऊपर आपने A(j) वाली वैल्यू रखवा देनी है, ठीक है। तो जो आपके पास अरे बनेगी इस तरह से, उसके अब सेकंड इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे A(j) आएगा। तो A(j) पे आप देख लें, j लास्ट वाली वैल्यू क्या थी आपकी, 1 थी, तो वो आपका 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे आया है कि आपके पास जो 1 है वो 2 टाइम्स आए हैं, ठीक है। तो एक आपका 1 अब यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक 1 आपका फिर यहाँ भी आएगा, ठीक है। जब आप इस लूप को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंट्रीज आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसको एक स्टेप मैंने अब आपको बता दिया, ये करने के बाद ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो नई अरे हमारे पास बनेगी, ये आपके पास सॉर्टेड अरे आएगी, ठीक है। अब ये सॉर्ट कैसे हो रही है, ये इन इंडेक्सेस के थ्रू सॉर्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद आपने जो C वाली वैल्यू है, जो हमारे पास ये अकमुलेटिव वैल्यूज थी, इनमें एक माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमने इसको 1 यहाँ पे प्लेस कर दी है, तो अब इसकी जो वैल्यूज थी उसमें हम एक डिक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास C की वैल्यूज थी, ये आपके पास बन रहा था ना, तो अब 2 की जगह पे यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो इसको जब इस 1 को प्लेस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये लूप जो है ना वो रन करेगा। इसको अब आप नेक्स्ट टाइम जो है ना ये सॉल्व करके आए इस एल्गोरिथम को कंप्लीट, ठीक है। इसको एक दफा तो मैंने अब आपको बता दिया है, इसको एक एग्जांपल के लिए करवा दिया। अब आप ऐसे करें, आप कोई एक और अरे लें किसी भी साइज की और उसके ऊपर आप इसको कंप्लीट रन करें, ठीक है। तो इसमें इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं करना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये 4 स्टेप्स के अंदर आपका जो है ना वो अरे सॉर्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेप में इनिशियलाइजेशन हो रही है यहाँ पे, इस स्टेप के ऊपर आपके पास जो है ना वो जो है ना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जो अक्रंस बेसिकली फाइंड कर रहे हैं अरे की आइटम्स की, ठीक है। जो आइटम मैक्सिमम जो ज्यादा टाइम अकर हुई है उसकी वैल्यूज उस तरह से इंक्रीज करती रहेंगी। थर्ड यहाँ पे जो है ना ये कम्युलेटिव फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। हम प्रीवियस इंडेक्स के साथ उन वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास जो नई अरे बनेगी वो इस तरह की अरे आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, ये अब इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, ये यहाँ पर अरे को सॉर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये दो ही इसके अंदर ऑपरेशंस हैं। तो इसको अब ये छोटा सा एक एल्गोरिथम है, ये कोई मेरे नहीं ख्याल में कि आप में से अब कोई स्टूडेंट इसको नहीं सॉल्व कर सकेगा। इसको आपने एक वाइट पेज के ऊपर A4 के पेज आपने एक लेना है और एक कोई भी अरे का साइज ले लें, 4, 5 या 6 इंडेक्सेस की एक छोटी सी अरे लें और कंप्लीट इसको रन करें, ठीक है। और रन करने के बाद आपने इसको जो है ना वो असाइनमेंट को एज ए क्लास असाइनमेंट सबमिट करवा देना है, ठीक है। और स्टार्ट के ऊपर ना उस A4 के पेज के स्टार्ट के ऊपर यहाँ पे अपना रोल नंबर सिर्फ मेंशन कर दें, ठीक है। तो ये आप मुझे सबमिट करवाएंगे, ठीक है। सर वेबसाइट वेबसाइट पे तो करना है टाइम या देना आपको है। मेल करना है? इसका टाइम सर जो है वेबसाइट ना वो नहीं हुआ करेगा असाइनमेंट्स का। जो चीज आपको बताई गई अब यहाँ पे मैंने सॉल्व करवा दी, आप उसको नेक्स्ट क्लास तक बस सबमिट कर दें। वेबसाइट में नहीं डाल सर वेबसाइट पे करना वेबसाइट है पे ही या करें, वेबसाइट पे ही मेल कर दें। करना है आपको? नहीं सर वो वो उधर अपलोड नहीं हो रही सर। अच्छा, जो पुरानी वाली भी है उसको करना है वेबसाइट पे कर देना अपलोड। हाँ जी, इसको आप तो असाइनमेंट सर आपकी नंबर वेबसाइट इंक्रीज चलती करके नहीं कर है। देना, वो सर चल जाएगी। सबमिट वो तो आप चलाएं जरा एक दफा। सर किया लेकिन वो लोड ही होती रहती तो चल गई थी आपकी वेबसाइट? सर मैंने कुछ 4 बार ट्राई किया था, मुझसे नहीं चले थे। सर आज सुबह वो मैंने खोला, चल गई थी आपकी वेबसाइट। नहीं है। सर मैंने ना फाइल उसमें जो डाल के ना सबमिट किया, सबमिट नहीं हुई। उसको ना वो आप नंबर सही चूज करें। वो आपकी कोई और गलत एंट्री वहां पे कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स ने मुझे सबमिट करवाई है और उनकी वो सबमिशन आ गई है मेरे पास। आप उसको दोबारा चेक करें आज, अगर कोई इशू ठीक है, आता है तो फिर मुझे बताएं। एक्सक्यूज मी ओके सर। जी। हाँ जी, सर ये मेरी चैट जो है वो अनेबल हुई हुई है, सेंड नहीं हो रहा मैसेज यहाँ से कोई।
किधर? चैट तो मैंने मैंने तो नहीं। अटेंडेंस अपनी भेजनी थी। क्या रोल नंबर है आपका? मैंने सर उस 11 सर। हाँ ठीक है, मेरे पास आ गया, मैं चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक ठीक है, है। ओके। मैंने उस्मान को स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था। ठीक है, चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम